क्वेश्चन नंबर 9, ए रेक्टेंगुलर, ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप ऑल इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है सभी, बना लो एक्स वाई प्लेन को, सभी एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में मैं यही मान लेता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में कौन है, इस एक्स वाई प्लेन में ये सारे के सारे जो हैं वो दे रखे हैं, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। v जो है वो है vi, इसका मतलब एक्स एक्सिस में इनकी वेलोसिटी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर करोगे, ये वाली तो पॉजिटिव है, नेगेटिव जेड मतलब इनटू द पेज मतलब क्या है, इनटू द पेज, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पासेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एनी ऑफ द फोर लूप। इसका मतलब, इसका कहने का मीनिंग ये है कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है, इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, और इस प्रकार से इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में हो गया। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है आपके पास, एक इलिप्टिकल लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, और कौन सा दे रखा है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है और इलिप्टिकल, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, और ये सारे के सारे ऐसे बाहर निकल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से इस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब आप देखोगे जब ये वाला बाहर निकलेगा तो पहले इतना सा एरिया निकलेगा, फिर इतना निकलेगा, फिर इतना, तो आप ये देखोगे तो इसका जो एरिया में डिक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर भी एरिया जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा, इसका जो एरिया कैसे यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, इसका एरिया भी कैसे यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। इसमें तुम सर्कल का केस देखो, अलग से डायग्राम बनाता हूँ सर्कल का। पहले इतना सा एरिया बाहर निकलेगा, फिर इतना एरिया फील्ड से बाहर निकलेगा, फिर इतना एरिया फील्ड से बाहर निकलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है एरिया इंक्रीज हो रहा है, यहाँ निकलेगा तो मैक्सिमम एरिया हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं है। सेम इलिप्टिकल केस में होगा, ऐसे जब होगा ये पहले थोड़ा थोड़ा एरिया बाहर निकलेगा, फिर मैक्सिमम एरिया होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दो केस हैं, यहाँ पे जो फ्लक्स का चेंज है वो फ्लक्स का चेंज यूनिफॉर्मली नहीं है। अब देख लो इसमें क्या लिखा है, एनी ऑफ द फोर लूप सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप। कांस्टेंट किसके लिए नहीं होगा, जो आंसर 2 है, सर्कुलर एंड द इलिप्टिकल लूप्स।